डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बादल में छुप जाऊं, हवाओं में उड़ जाऊं, बादल में छुप जाऊं, हवाओं में उड़ जाऊं, मेरे गाँव मेरी गली चारों ओर हरियाली लाई खुशियाँ, लाई प्रगति। कहीं धूप तो कहीं है छाँव, फूल फलों से भरा ये गाँव, कभी खुशी तो कभी है गम, पर ये खुशियाँ ना होगी कम। मेरे गाँव मेरी गली चारों ओर हरियाली लाई खुशियाँ, लाई प्रगति, लाई खुशियाँ। वो गया क्या? नहीं, वो बोल रहे थे मुखिया जी ने रुकने के लिए कहा है। कल ग्राम सभा में इस बात को लेकर कुछ विचार करेंगे। अरे ग्राम सभा क्या विचार विमर्श करेगा? ये जमीन मेरा है, मेरा पिताजी का है, और मैं किसी भी हाल में इस जमीन को किसी को बेचने नहीं दूंगा। अरे धीरे बोलिए ना, सुन लेगा वो। अरे सुने तो सुने, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। ये घर मेरा है। अब शांत हो जाइए ना। जो भी हो, वो हमारे मेहमान हैं और मेहमान के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते हैं ना। शहर के बाजार से मछली लाया हूँ, तल के रख देना। उसके जाने के बाद हम लोग खाएंगे। सुनिए ना, दोपहर को भी दाल चावल ही खिलाए हैं। थोड़ा सा मछली खाने दीजिए ना। जरूरत पड़ी तो नमक थोड़ा कम डालेंगे। गरीब लोग नमक कम ही खाते हैं। मछली लेकिन सिर्फ एक टुकड़ा ही देना। 2 टुकड़े देकर प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। अभी कहाँ है वो? मैंने उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा। कितने दूर से आया है बेचारा। आपको मालूम है, वो दिल्ली से गुवाहाटी तक एरोप्लेन से आया है और गुवाहाटी से यहाँ तक गाड़ी भाड़ा करके आया है। अच्छा जो भी हो, उसे बुलाओ क्या? 2 बातें कर लीजिए। मुझे उससे बात करने की जरा भी मन नहीं है। मेरा खाना परोस के रखना, मैं रात को आके खाऊंगा। वैसे भी मुझे पंखा चलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम हो ना, इसलिए चला रही हूँ। अभी अभी आए हो, पता नहीं फिर कब आओगे। पंखा चलाना बंद करो, रख दो, नहीं चाहिए। झूठ बोल के क्या फायदा? वैसे भी तुम्हें देखकर ही पता चलता है कि तुम्हें कितनी गर्मी लग रही है। और एक बात पता है, ये बहन भी बहुत डेंजर चीज है। बिना स्वेट कोई काम ही नहीं करती। पर भैया, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। अपने भैया को शांति से खाना खाने दे। तू क्यों इतना बकबक कर रही है? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैं तो सिर्फ बोल रही थी कि खाना कैसा बना है बेटा? खा पा रहे हो ना? मछली हमारी चूड़ी ने बनाई है।
हाँ। बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं आंटी। साची। अरे तू क्यों हंस रही है? हमारी माँ को पहली बार किसी ने आंटी बोला है। बहुत स्वादिष्ट बनी है। जुड़ी बढ़िया है, अभी का और दोपहर का भी। वैसे साची, दिल्ली पे तो हम लोग बाजार से मछली खरीद के खाते हैं, यहाँ तो घर का मछली है, स्वाद तो होगा ही। अरे नहीं नहीं, ये घर की मछली नहीं है, तुम्हारे चाचा बाजार से लेकर आए हैं। आप लोगों के घर के पीछे में एक तालाब देखा था। लेकिन वहाँ पर मछली नहीं है। पर साची, उस तालाब में आप लोग मछली पाल सकते हैं, और सुना है इस गांव में बाढ़ भी नहीं आते हैं। अरे वो तालाब तो बहुत गंदा है, मछली बड़े होते ही नहीं, और मछली पालने के लिए हमारे पास पैसे भी कहाँ हैं। अब तुम्हारे आगे क्या शर्माना, किसी तरह से 2 वक्त की रोटी खाकर जी रहे हैं। घर में कोई है? भाभी? आरती मौसी आई है। आरती? ये आरती कौन है? जूरी और साची इतने घबरा क्यों रहे हैं? आरती, आओ आओ आओ, बैठो। क्या बात हो सकता है? अच्छा, पैसा उधार लिए थे, इसलिए इतनी बातें सुना रहे हैं। सच सच, यहाँ तो हालात बहुत ही खराब है। और पापा, अगर इस जमीन को भी बेच दिया जाए तो? लेट्स सी। मैं आपको विनती करती हूँ, घर में मेहमान हैं, आप जरा धीरे बोलिए। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान, शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। दरअसल तुम्हारे पिता के ऊपर सारा गांव गुस्से में है। असल में गुस्से नहीं, नाराजगी है। तुम्हारे पिता की माता पिता नहीं था, इसलिए पूरे गांव तुम्हारे पिता को बहुत प्यार करता था, और पढ़ाई में भी वो बहुत आगे था। पूरे गांव वाले की आंच तुम्हारे पिता पर था, और जब तुम्हारे पिताजी का रिजल्ट आया, पूरा गांव उत्सव बनाया था। किताब खरीदने के लिए, एडमिशन लेने के लिए पूरा गांव मिलकर पैसा इकट्ठा किया था, और सबसे ज्यादा त्याग तो तुम्हारा सासा जी ने किया था, मतलब हरण के पिता ने। तुम्हारे पिता को अच्छा आदमी बनाने के चक्कर में वो अपना बेटा को पढ़ाया ही नहीं। पर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बाद में तुम्हारे पिताजी ने नौकरी करने के लिए दिल्ली चला गया था, और हम सब गांव वालों को भूल गया। ये जो गांव वाले हैं ना, ये गांव वाले बिल्कुल स्वार्थी नहीं है, बस थोड़ा अभिमान ज्यादा है। रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पिता ने कभी कभार आकर सबकी हालचाल पूछ लेते, बस वही काफी है। बेटा,
तुम मुझे गलत मत समझना। मुझे इसीलिए ये सब कहना पड़ रहा है कि तुम हरण के ऊपर थोड़ा दया करो। अभी जमीन के मालिक तुम हो। अगर तुम्हें जमीन नहीं भी बेचे तो तुम्हारा जिंदगी में कुछ फर्क नहीं आएगा। वो जैसे तैसे खाकर जीने वाला हरण के परियाल को क्या होगा? मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, पापा से बात करता हूँ। आज शाम 3 बजे मेरा घर पे एक ग्राम सभा का मीटिंग दिया हुआ है। हो सके तो तू आना वहाँ पे। हो सके नहीं, तेरे को आना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी। तू सोच ले इस बारे में थोड़ा। हाँ? गांव के मुखिया होने के नाते मैंने हमेशा सच्चाई के साथ दिया है। कभी अपना अनुभव को इसमें नहीं आने दिया। कानून यही कहता है। हाँ, जमीन जिसके नाम पर है वही मालिक है, और बेचने का हक भी उन्हीं का है। अभी मैं चलता हूँ। हाँ बोल, कहाँ पे है तू? गांव में ही है क्या? अभी तक घर क्यों नहीं आया? माँ बहुत चिंता कर रही है। ओके, तुमने गांव नहीं देखा तो 2-4 दिन घूम के आओ। फिर भी तो जल्दी वापस आना। आ रहा हूँ। तुझे इन झमेला में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगा। पापा, गांव आके मुझे आपका और एक रूप का पता चला। आप इतने दिनों से जो रूप हमसे छुपा के रखे थे। हाँ, क्या बोल रहा है तू? जिस गांव वालों ने आपको इतना सारा प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, और आप उनको ही भूल गए। दादा दादी गुजर जाने के बाद जिन लोगों ने आपको बड़ा किया, प्यार दिया, उन लोगों को भूल गए आप। रोहन, क्या हो गया है तुझे? पापा, इतने दिनों से तो आप मेरे लिए हीरो थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, आप हीरो नहीं, एक बिग जीरो है। पापा, आपकी गलतियों को अभी मैं सुधारूंगा। गांव वालों ने आपके ऊपर जो उपकार किया था, उसका प्रतिदान मैं दूंगा। तू क्या करना चाहता है? पापा, ये सब आप नहीं समझेंगे। जिन लोगों ने आपको आश्रय दिया, वो परिवार अब किस परिस्थिति में है आप जानते हो। लेकिन आपको क्या, आपको तो सिर्फ जमीन ही याद है, वो परिवार नहीं। उस जमीन के साथ साथ उस परिवार के ऊपर आपका कुछ फर्ज है। वो फर्ज है दादाजी के मौत के बाद उस घर की जिम्मेदारी उठाने का फर्ज, हरेन साचा की बड़े भाई होने का फर्ज। अब ये सब बात मैं आपको कैसे समझाऊं? समझाना तो आपको था। अभी यहां पे आके मुझे क्या कहूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा। क्या क्या मेहमान नवाजी किया तुम लोगों ने। अभी क्या मिला? सांप को दूध पिलाया है तुम लोगों ने। मुखिया क्या बोल रहा है पता है? वो जमीन मेरी नहीं है। कहाँ है वो? कहाँ गए वो? भैया गांव घूमने गए हैं। भैया?
तेरे इस भैया ने हमें भिखारी बना के छोड़ेगा। आने दो उसे। मैं अभी का अभी उसे इस घर से बाहर निकालता हूँ। जिस थाली में खाया उसी में छेद। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जूड़ी, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? भैया भैया तुम यहीं रुको, घर पर मत जाओ। पिताजी आज बहुत गुस्से में हैं। तुम चिंता मत करो, चलो। नहीं भैया, तुम यहीं रुको। तुम्हारा बैग में चुपके से आकर दे जाऊंगी, पर तुम घर मत आना। मैंने कहा ना चिंता मत करो, चलो ना। मैं तुम्हारा भैया हूँ, अपने भैया पर भरोसा रखो। तुम पे भरोसा है भैया, तो? लेकिन पिताजी पर नहीं है। पता नहीं क्या करेंगे वो आज। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बात हमेशा याद रखना, बुरे वक्त हर किसी की जिंदगी में आते हैं। अगर हम कोशिश करें तो ये बुरे वक्त अच्छे समय में बदल सकते हैं। मैं आ गया हूं ना, अब हम सब मिलके कोशिश करेंगे। चल। कुछ भी हो, वो आपका भतीजा है। आप ऐसे उनको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। और वैसे भी वो जमीन उन लोगों के है, वो लोग जैसा सहे कर सकते हैं। बाकी सब भगवान के ऊपर, उनके मर्जी के हिसाब से ही हमको चलना पड़ेगा। अरे तुम चुप रहो, मुझे समझाने की कोशिश बिल्कुल ही मत करना। तू चाहे जितना भी कोशिश क्यों न कर ले, मैं इस जमीन को बेचने नहीं दूंगा। जमीन में जरूर बेचूंगा, अभी और इसी वक्त। जमीन के कागजात तैयार करके लाया हूं, लेकिन अभी बस खरीदने वाले बदल गए हैं। जूरी, तेरे पास 1 रुपया होगा? हाँ। देना। मेरे नाम पर जो जमीन था वो 1 रुपया लेकर साची जी को बेच दिया। ये लीजिए। लीजिए ना। मैंने साइन कर दिया है। बाकी काम मुखिया जी से मिलकर आप कर लीजिए। पूरे कायदे से उस जमीन की मालकिन अब साक्षी जी है। दादाजी के साथ साथ पूरे गांव ने पापा के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन पापा सब कुछ भूल चुके हैं। पापा ने जो आप लोगों को दुख दिए हैं, उस सब के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। माफ कर दीजिए।
देखा, मैंने तुझे बोला था ना सब कुछ ठीक कर दूंगा। हो गया ना अभी ठीक। मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ, बहुत गर्मी लगी है। ठीक है। सुना है पिछले 2 सालों से आपकी खेती बर्बाद हो चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग खेती करने के आधुनिक तरीकों से अनजान हो। मैंने इंटरनेट पे देखा है, आजकल सरकार इन सब के बारे में ट्रेनिंग भी देते हैं। सच, मेरे बातों में ही भरोसा करके जूरी ने सरकार द्वारा दिए गए तमाम योजनाओं का पूरा लाभ उठाया। गांव के लड़कियों को भी एक साथ ले ली। साची भी पीछे नहीं रही। अपनी फिसारी, साची की अपनी फिशरी, जूरी की नर्सरी की बदौलत आज एक सफल जिंदगी बिता रहे हैं। बादल में छुप जाऊं, हवा